Audio Jungle. गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री विद कृष्णा अग्रवाल में। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इसकी परिभाषा और इसमें जितने भी टाइप्स हैं उसकी कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं संकरण में। तो संकरण की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न कक्षक आपस में मिलकर या अपने ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके एक नए कक्षक का निर्माण करते हैं, उस क्रिया को संकरण कहा जाता है। और जो नए कक्षक बनते हैं उसे संकरित ऑर्बिटल्स कहा जाता है। अब हम देखने वाले हैं इसके प्रकार। आइए स्टार्ट करते हैं प्रकार। तो टाइप ऑफ संकरण जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं उसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। जैसे पहला होता है sp संकरण, दूसरा होता है sp2 संकरण, तीसरा होता है sp3 संकरण, चौथा होता है sp3d संकरण, पांचवा होता है sp3d2 संकरण, छठवा होता है sp3d3 संकरण और सातवां होता है हमारे पास dsp2 संकरण। देखिए पहला हम देखने वाले हैं s कक्षक और p कक्षक मिलकर sp संकरण का निर्माण करने वाले हैं। उसी प्रकार एक s और दो p मिलकर sp2 का निर्माण करेंगे। sp3 बनाने के लिए एक s की जरूरत है और तीन p कक्षक की जरूरत है, जिससे sp3 का निर्माण होगा। उसी प्रकार sp3d पढ़ेंगे, sp3d2 पढ़ेंगे, sp3d3 पढ़ना है और dsp2 पढ़ना है। तो इसका आज के क्लास में सभी के सभी जितने भी संकरण हैं कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले संकरण से, sp संकरण। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो संकरण का टाइप है वो है sp। तो इसमें पॉइंट वाइज आप दे सकते हो, पहला s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलकर एक नया sp संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमारा s कक्षक है और ये हमारा p कक्षक, p ऑर्बिटल है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, मतलब 2 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद होगा तो sp संकरण का निर्माण होगा। ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हम देख सकते हैं, इसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, s का जो कैरेक्टर है, s का जो कैरेक्टर अपन बोल सकते हैं, s 50% का योगदान होता है और p का भी कितना परसेंट का योगदान होता है जी? 50% का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। ठीक है। तीसरा, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, इसका जो जियोमेट्री बनता है, संरचना बनता है, वो होता है लीनियर। इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर जो बनता है sp संकरण का वो होता है रेखीय होता है। ठीक है। चौथा हम देखने वाले हैं इसी में बॉन्ड एंगल। इसको आप अच्छे से लिखिएगा। बॉन्ड एंगल होता है 180 अंश का। पांचवा पॉइंट हम दे सकते हैं एग्जाम्पल में। पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छा नंबर भी आएगा। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं बेरिलियम क्लोराइड के बारे में, बेरिलियम फ्लोराइड के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड को भी दे सकते हो, C2H2 जो एथिलीन है उसको भी दे सकते हो। तो इस प्रकार sp संकरण अगर पूछा जाता है तो sp में यहाँ से स्टार्ट करना, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल मिलकर एक नया sp संकरण का निर्माण करते हैं। ठीक है। जिसमें s के 50% योगदान होता है और p ऑर्बिटल का 50% योगदान होता है, जिसकी स्ट्रक्चर होती है लीनियर, रेखीय स्ट्रक्चर होती है। उसी प्रकार इसके जो बंध कोण का वैल्यू होता है वो 180 अंश का होता है। एग्जाम्पल में आप ये सारा चीज लिख सकते हो। अगर एग्जाम में इसी को उल्टा करके पूछ दे या पूछ देता है स्पेशली, इसमें कुछ भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड का कौन सा संकरण पाया जाता है समझाइए। तो अपन स्टार्ट करते हैं अब बेरिलियम क्लोराइड के संकरण से। ये किस टाइप से होता है और किस प्रकार के संकरण को कितने स्टेप में अपने को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम
क्लोराइड के बारे में। हमारे पास क्या है, अगर एग्जाम में पूछ देता है बेरिलियम क्लोराइड में कौन सा प्रकार का संकरण पाया जाता है, संरचना और बॉन्ड एंगल के माध्यम से समझाइए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टार्ट करते हैं 1s2 और 2s2, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, सराउंडिंग एटम जो है क्लोरीन है, तो क्लोरीन का निकाल लो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं बेरिलियम से। ये थोड़ा सा स्टेप है, याद रखेंगे, काफी अच्छा है। बेरिलियम में फिर से लिखो आप 1s2 2s2 और 2p, जो सेम एनर्जी लेवल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, फर्स्ट में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ग्राउंड स्टेट। जो हमारा साधारण अवस्था होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो अपने को लेना कौन सा है, 2s ऑर्बिटल को लेना है और 2p को लेना है। ये हमारा 2s ऑर्बिटल और ये हो जाता है 2p ऑर्बिटल। 2s में ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। सेकेंड आता है एक्साइटेड स्टेट, जो हमारा उत्तेजित अवस्था है उसको देखना है। ये उत्तेजित अवस्था में जो इसको इलेक्ट्रॉन जंप करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ करेगा भाई, एस कक्षक से उठ के कहाँ चला जाएगा, ये px में। तो ये हमारा px ऑर्बिटल और s में एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, जिसको अपने को समझना है। इसी में ही अपने को क्या कराना है, संकरण की क्रिया कराना है। चलिए, तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट को भी याद रखिएगा भाई, काफ़ी अच्छा है ये। और ये हमारा हाइब्रिड स्टेट में करना क्या है, देखो हम लोग संकरण में परिभाषा में पढ़े हैं कि इसमें हाफ फील्ड, फुल फील्ड भी और जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो सभी चीज़ इसमें यूज़ किया जाता है। तो हाइब्रिड स्टेट में जो हमारे पास अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं उसको क्या करना है, अपने को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिख देना है हाइब्रिड जोन। हाइब्रिड जोन जहाँ पे संकरित क्षेत्र बनता है ये। अब फोर्थ पॉइंट होता है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग जो अतिव्यापन की अवस्था होती है। अतिव्यापन हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं। जैसे कि अतिव्यापन आप पढ़े होंगे, ए से इसमें हेड टू हेड होता है। जैसे कि अतिव्यापन 2 प्रकार के होते हैं, एक हेड टू हेड होता है और एक साइड वाइज होता है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उसी को आप अच्छे से थोड़ा सा और देख सकते हैं ना। तो देखिए, ये हमारा एस में और ये पी में। अब आता है क्लोरीन के पास, आप देखे होंगे एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ जाके बॉन्डिंग करता है एक एस में, ये क्लोरीन गया, फिर एक पी में क्लोरीन गया, ठीक है। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे एक एस में जा रहा है और एक पी में जा रहा है। इस प्रकार ये कौन सा संकरण कहला रहा है, हमारा एसपी संकरण कहला रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टेप को। 4 स्टेप पे अपन देख रहे हैं, एक साधारण अवस्था, दूसरा उत्तेजित अवस्था, तीसरा संकरित अवस्था और चौथा होता है अतिव्यापन अवस्था। तो इस टाइप से ज़्यादा टफ नहीं है ये, ठीक है। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, इजी वे में देख सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है वो वाला पोर्शन होता है हमारा ओवरलैपिंग। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर आप पहले ही देख चुके हैं। एसपी संकरण में जो स्ट्रक्चर बनता है, जिसका एग्जाम्पल है हमारा बेरिलियम क्लोराइड। तो स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे, देखो ये बेरिलियम हो गया, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और बॉन्ड एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो कितने अंश का हो रहा है जी, 180 अंश का, ठीक है। तो इस प्रकार एसपी संकरण को आप देखे हो, जिसमें एग्जाम्पल को भी देख चुके हो। इसी प्रकार आपका बनना है sp2 sp3, बाकी जितने भी संकरण हैं वो सारा चीज़ इसी तरीके से आप अपने एग्जाम में बना सकते हो। थैंक यू।